एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है और इसको डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। The World Health Organization has declared the monkeypox outbreaks in Africa a global health emergency. As the virus spreads rapidly across the continent, with a new and deadlier form emerging, this crisis demands immediate global attention. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus emphasized the urgency of the situation, stating that the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 21 डेज है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जब वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा और उसके बाद वो सिम्टम्स करना शो कर देगा, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब ये आखिर होता क्यों है? ये या तो इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू हो सकता है या फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उसके अगर क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, उसके बिलोंगिंग शेयर करते हैं या स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहते हैं उसके साथ में, या फिर अगर वो पर्सन आपके मुंह पर छींक देता है या फिर खांस देता है, तो मतलब एयर ड्रॉपलेट के थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, सिमिलरली जैसे कि कोविड होता था। अब इसमें आखिर सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या हैं? सबसे पहला इसमें जो सिम्टम होता है वो होता है फीवर आना। इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है एंड उसके साथ साथ में आपको हेडेक होएगा, लिम्फ एडिनोपैथी होएगी, यानी कि आपके जो ये गर्दन में जो लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पे गांठें बन जाएंगी। और फीवर आने के 1 से लेकर 3 दिन बाद तक रैशेस डेवलप होने लग जाते हैं। और ये जो रैशेस होते हैं ये सबसे पहले आपके फेस पे नजर आते हैं, उसके बाद आपके हाथों पे और आपके पैरों पे शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये आपकी पूरी बॉडी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैक्यूल बनता है, यानी कि लाल लाल के रंग के दाने होने शुरू हो जाएंगे। फिर एक पेप्यूल बनता है, यानी कि फिर ये इन्फेक्शन हो रखा है, तो तभी के तभी अपने हाथ को या तो सैनिटाइजर से क्लीन करिए, नहीं तो सोप से वॉश करिए अच्छे से। और ट्राई कीजिए कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में ना आए, तो इसीलिए आप ग्लव्स यूज कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशन आपको रखने पड़ेंगे। वैसे तो ये बीमारी अफ्रीकन कंट्रीज में ही पाई जाती थी, लेकिन आजकल इसके केसेस बढ़ रहे हैं और अब रिसेंटली पाकिस्तान में भी इसका एक केस डिटेक्ट हुआ है, तो इसलिए इंडिया में भी आइसोलेशन सेंटर्स गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड तो बी सेफ, अपना ध्यान रखिए एंड ये सारे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए।